जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनिशियल साइंस में। तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग आज इस सेशन के माध्यम से जानेंगे। यानी कि जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानने से पहले इसमें जो छोटा छोटा टॉपिक है उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्रकाश, यानी कि प्रकाश होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक जानकारी को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, प्रकाश क्या है। तो चलिए नोट कीजिए आप लोग भी, प्रकाश लिख कर डैश दीजिए। प्रकाश, तो देखिए प्रकाश वह भौतिक कारक है, या प्रकाश वह कारक है, या प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। मान लेते हैं ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर है, इसको हम किसके माध्यम से देख पा रहे हैं, तो प्रकाश के ही माध्यम से देख पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब प्रकाश इस पर टकरा रही है और इससे जो टकराने के बाद किरण आ रही है हमारे आंखों तक, तभी इस वस्तु को हम लोग देख पा रहे हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। मान लेते हैं इस कमरे के जितने भी लाइट है उसको हम लोग बंद कर दें, तो क्या ये मार्कर हम लोग को दिख सकता है, नहीं दिख सकता है। तो इसका मुख्य कारण क्या होगा दिखने का, तो प्रकाश होगा। तो वही डिफिनीशन बोले हैं, प्रकाश वह कारक है, यानी कि वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। यानी कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश बोलेंगे। ठीक है, इतना आया आप लोगों को समझ में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्रकाश का गुण। ठीक है, देखिए कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो उसका कुछ ना कुछ गुण होता है। उसी प्रकार क्या है, प्रकाश का भी कुछ गुण होता है, तो उसको भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसको भी टॉपिक को नाम लिखते हैं। टॉपिक का नाम है प्रकाश का गुण। सेकेंड जो टॉपिक है हम लोग का, गुण जानना है। किसका, तो प्रकाश का। तो फर्स्ट गुण क्या लिखेंगे, फर्स्ट गुण लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, यानी कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। सेकेंड क्या हो जाएगा, प्रकाश का चाल। सेकेंड हो जाएगा प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में, यानी कि निर्वात कहने का मतलब ये हुआ जहाँ पे हवा का थोड़ा सा भी अंश नहीं हो, उसी को क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में। यानी कि कितना होता है, तो इसको हम लिखते हैं C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में जो होता है निर्वात में प्रकाश, 3 × 10⁸ मीटर दूरी को तय करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे अधिक जो चाल होगा निर्वात में होगा। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। यदि इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड लिखेंगे। ऐसा इसलिए जब किलोमीटर में हम लोग चेंज करते हैं तो 1000 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, इसलिए 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड आया है। ठीक है, अगला गुण हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रकाश का जो चाल है सबसे अधिक कहाँ होता है, तो हम लोग तो जान गए निर्वात में।
फिर दूसरा लिख सकते हैं, प्रकाश का जो चाल सबसे अधिक किस अवस्था में होती है, तो गैस अवस्था में। यदि पदार्थ की अवस्था पर चले तो सबसे अधिक गैस में होती है, उसके बाद कहाँ होती है, तो उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम कहाँ पे होती है, तो ठोस में। सबसे कम ठोस में, ठीक है। यानी जब कोई पूछेगा बताइए कि पदार्थ की अवस्था के आधार पर सबसे अधिक प्रकाश की चाल कौन सी अवस्था में होती है, तो सबसे अधिक किस में होगा, गैस में। उससे कम किस में होगा, तो द्रव में। उससे कम किस में होगा, तो ठोस में। इतना आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक। चौथा क्या लिख सकते हैं, चौथा लिख सकते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय क्या है, अनुप्रस्थ तरंग लिख सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। ये हुआ हम लोग का प्रकाश का गुण। इसमें और भी सारा है, लेकिन हम लोग इतना ही जानेंगे क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतना जान गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक को जानते हैं हम लोग, प्रकाश का स्रोत। यानी कि प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश कहाँ से निकलती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग के पास प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या है, टॉपिक का नाम लिखिए प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत कहने का मतलब ये होगा कि जहाँ से हम लोगों को प्रकाश मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, जिस वस्तु से क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश क्या हो, उत्सर्जित हो, उसी को क्या बोलेंगे, उससे प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस वस्तु से क्या मिले हम लोग का, प्रकाश मिले, या जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत बोलेंगे, ठीक। इतना हम लोग जान गए। अब इसमें भी होता है प्रकाश स्रोत दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त प्रकाश स्रोत को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल फॉर सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, उल्का पिंड हो जाएगा, ईटीसी होगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। प्रकाश स्रोत जान गए। अब लिखेंगे प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक। फर्स्ट में क्या आता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत,
ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, प्रकृति के द्वारा प्रकाश स्रोत को ही क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, प्रकृति के द्वारा प्राप्त, प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत जिससे क्या हो, प्रकाश उत्सर्जित हो, कौमा उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। इतना आया समझ में आप लोग को। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं इसका, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं जैसे में सूर्य, तारे, ग्रह इत्यादि लिख सकते हैं। ठीक, इतना ही आप लोगों को समझ में। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का डिफिनीशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे, प्रकृति के द्वारा प्राप्त प्रकाश स्रोत जिससे क्या हो, प्रकाश उत्सर्जित हो, उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर क्या हो जाएगा, सूर्य, तारे, ग्रह इत्यादि, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है, नेक्स्ट आता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, सेकेंड टाइप है हम लोग का मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, वैसा प्रकाश स्रोत जिससे क्या हो, प्रकाश उत्सर्जित हो और वो मानव के द्वारा बनाया गया हो, उसी को क्या बोलते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, बिजली बल्ब होगा, ट्यूबलाइट हो जाएगा, दिया हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये सब क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया एक प्रकाश स्रोत है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो इसका यदि डिफिनीशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत जिससे क्या हो, प्रकाश उत्सर्जित हो, प्रकाश क्या हो, उत्सर्जित हो, उसी को क्या बोलते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि लिखे तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे लाइट, लाइट में बल्ब लिख सकते हैं, ट्यूबलाइट लिख सकते हैं, ट्यूबलाइट, उसके आगे क्या लिख सकते हैं, टॉर्च लिख सकते हैं, उसके आगे क्या लिख सकते हैं, तो दिया लिख सकते हैं, मोमबत्ती लिख सकते हैं, बहुत सारे इसमें हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, इतना समझ में है। यानी कि प्रकाश स्रोत वह होता है जिस वस्तु से क्या हो, प्रकाश उत्सर्जित होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। एग्जाम्पल फॉर
सूर्य, तारे, ग्रह, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, ईटीसी, ये सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। ठीक, प्रकाश स्रोत को हम लोग निम्नलिखित दो प्रकार के भागों में बांटते हैं। पहला हो जाता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, यानी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वह स्रोत है जो हम लोग को प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि भगवान के द्वारा प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉर सूर्य, तारे, ग्रह इत्यादि। ठीक, इतना आया समझ में। सेकेंड है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है? तो मनुष्य के द्वारा बनाया गए बनाया गए बनाया गया बनाए गए प्रकाश स्रोत, जिससे क्या हो? प्रकाश उत्सर्जित हो, उसी को क्या बोलते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉर बल्ब, ट्यूब लाइट, टॉर्च, दिया, मोमबत्ती इत्यादि, ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 4 नंबर टॉपिक है हम लोग का प्रदीप्त और अप्रदीप्त, यानी कि लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए इसको देखते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त होगा या नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। ठीक है, प्रदीप्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो प्रदीप्त को इंग्लिश में लुमिनस बोलते हैं, और अप्रदीप्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो नॉन लुमिनस बोलते हैं। प्रदीप्त का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं दीप्तिमान वस्तु, और अप्रदीप्त का एक और नाम है जिसको बोलते हैं अदीप्तिमान वस्तु। ठीक है, इतना हम बता दिए, लिखे नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त वस्तु ये क्या है? तो प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं जो क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी प्रकाश को निकालता है, उसी को क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर क्या हो जाएगा? सूर्य, तारे, ग्रह, उल्कापिंड, ट्यूबलाइट, दिया, मोमबत्ती, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं? इसका डिफिनीशन लिखेंगे वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल फॉर जैसे में लिखेंगे सूर्य, तारे, ग्रह, उल्कापिंड, लाइट, बिजली बल्ब, कौमा दिया भी क्या होना चाहिए? जलता हुआ। मोमबत्ती और भी सारा हो तो क्या लिख लेंगे हम लोग? इत्यादि। इसमें जो दिया और मोमबत्ती होगा ये क्या होना चाहिए? जलती हुई होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुओं का एग्जाम्पल, यानी कि लुमिनस वस्तु का एग्जाम्पल और इसका डिफिनीशन। सेकंड जानते हैं अप्रदीप्त वस्तु क्या है। अप्रदीप्त वस्तु जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनस, और अप्रदीप्त का एक और नाम क्या है? अदीप्तिमान वस्तु। ठीक है, तो अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसी को क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं।
एग्जाम्पल फॉर क्या हो सकता है, जैसे कि लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, बालू, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। इससे कभी भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, उसी को क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर क्या लिख लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल फॉर लिखेंगे लकड़ी, लड़की आप नहीं लिखिएगा, ठीक है, लकड़ी, लोहा, ईंट, पत्थर इत्यादि, ये सब क्या है, अप्रदीप्त यानी कि नॉन लुमिनस वस्तु का एग्जाम्पल है। ये सब जितने भी वस्तु है ये कभी भी किसी भी जिंदगी में प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकती है, इसलिए इसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज का लास्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, इरेज कर देते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो इसके बारे में यदि हम लोग जाने तो प्रकाश का प्रकीर्णन वह प्रक्रिया है जिसमें जब कोई भी प्रकाश किसी कण जैसे कि धूल कण, हवा के कण इत्यादि पे पड़ता है ना, तो क्या होता है, उस कण के द्वारा उस प्रकाश के कुछ अंश, मान लेते 10% अंश को क्या किया जाता है, उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और जो शेष 90% बचता है उसको क्या करता है, वो छोटा कण चारों दिशाओं में फैला देता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, इसका डिफिनीशन लिखेंगे, जब प्रकाश का किरण किसी सूक्ष्म कण, जब प्रकाश का किरण किसी सूक्ष्म कण जैसे धूल कण, वायु कण इत्यादि पर पड़ता है, तो उस कण के द्वारा प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित कर लिया जाता है, एवं बचे हुए प्रकाश के अंश को चारों दिशाओं में
या बोल सकते हैं चारों ओर विकृत कर दिया जाता है, विकृत कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, यानी जब प्रकाश का किरण किसी सूक्ष्म कण जैसे धूलकण, वायुकण इत्यादि पर पड़ता है तो उस कण के द्वारा प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित कर लिया जाता है एवं बचे हुए प्रकाश के अंश को क्या किया जाता है, चारों दिशाओं में विकृत कर दिया जाता है, यानी कि फैला दिया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इतना आया समझ में। एग्जाम्पल के तौर पर चले तो मान लेते हैं ये क्या है, कोई सूक्ष्म कण है जिसमें प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है। प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है तो ये क्या करेगा, कुछ अंश को अपने तरफ अवशोषित कर लेगा और जो बचे हुए कण होगा उसको चारों दिशाओं में क्या करेगा, फैला देगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक, प्रकीर्णन बोलते हैं, प्रकीर्णन कहा जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा फर्स्ट नंबर प्रदीप्त है या अप्रदीप्त, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।